प्यारे विद्यार्थियों, कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आज हम प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण क्या होता है, इसकी अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, प्रकार, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं कि प्रशिक्षण और शिक्षण ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। शिक्षण, जिसका सीधा तात्पर्य, शिक्षा का तात्पर्य होता है सीख से, सीखना। विद्यालय में सीखना, घर परिवार में सीखना, समाज में सीखना, तो वो एक शिक्षा है, वो सीख है जो हमने कुछ सीखा, जिसके औपचारिक माध्यम भी हो सकते हैं, अनौपचारिक माध्यम भी हो सकते हैं, लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमारी लगातार चलती रहती है। इस प्रकार मानव जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। परिवार, समाज, पाठशाला तथा अध्यापक शिक्षण के माध्यम होते हैं, अर्थात इन जगहों से हम सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठता प्राप्त करना है। अर्थात शिक्षण के माध्यम से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पहले की तुलना में अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। शिक्षा मनुष्य को चेतनायुक्त तथा संवेदनशील बनाती है। शिक्षा सामान्य अनुभवों, प्रवचनों, संस्कारों तथा पुस्तकों से भी प्राप्त की जा सकती है। आदमी अपने अनुभवों से भी सीखता है, संस्कारों से भी सीखता है, किताबों से भी सीखता है, और कहीं प्रवचन अगर सुने हों वहाँ से भी शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षण से तात्पर्य व्यक्ति का बाल्यकाल से लेकर अंत तक पूरा पोषण, चरित्र, आदतों, तरीकों तथा बौद्धिक एवं सामाजिक शारीरिक क्षमता के निर्माण से। शिक्षा मुख्यतः ज्ञान देती है। प्रशिक्षण भी एक प्रकार का शिक्षण होता है, लेकिन वो विशिष्ट प्रकार का शिक्षण होता है जो व्यक्ति में या कार्मिक में उसके कार्य के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति तथा उस कार्य को व्यवहार में सफलतापूर्वक निष्पादन करने की क्षमताएं पैदा करता है। अर्थात प्रशिक्षण एक विशिष्ट दिशा में प्राप्त किया जाता है। प्रशिक्षण एक प्रकार का कौशल है जो हमारी क्षमताओं में वृद्धि करता है। पद संबंधी जो दायित्व होते हैं जिनका निर्वाह किया जाना है, उनके निर्वाह में क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका कैसे निपटारा किया जाएगा। तो जैसे शिक्षण का दायरा विस्तृत होता है, उसी प्रकार प्रशिक्षण का जो दायरा है वो उतना विस्तृत नहीं होता, वो केंद्रित होता है उस समस्या के समाधान पर जिसका निपटारा किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सक बनना है तो उसको चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा के क्षेत्र के ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षक बनना है तो शिक्षा संबंधी ज्ञान या शिक्षा प्रदान करने का शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि शिक्षा ज़्यादा व्यापक होती है और उसका दायरा केंद्रित और संकुचित नहीं होता है। प्रशिक्षण के बारे में हम और विस्तार से बात करें तो प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना, उसमें ऐसा कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य को करने में प्रवीणता आ जाए, वो कुशल हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। प्रशिक्षण किसी पेशे या कला कौशल की क्रियात्मक रूप से दी जाने वाली एक
शिक्षा है, यानी प्रशिक्षण में क्रियात्मकता होती है, कार्य को करके दिखाया जाता है। प्रशिक्षण कार्यात्मक एवं अनुभवात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण अनुभव से भी देखकर भी प्राप्त किया जा सकता है और कार्य करके, स्वयं कार्य करके भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यों को सही एवं प्रभावपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिससे कि उनकी कार्य के प्रति समझ, कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में कार्मिक की कार्य क्षमता बढ़ती है और वो अधिक कार्य करने में सक्षम होता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों के व्यवहार तथा मानसिकता में परिवर्तन आता है और प्रशिक्षण के द्वारा कार्मिक को नए काम के लिए उन्मुख किया जाता है, क्योंकि जो दायित्व उसको मिलेंगे वो उसके लिए नए होते हैं, इसीलिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। परिभाषाएं। विलियम जी टॉर्पे, इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण कर्मचारियों में चतुरता, आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कर्मचारियों की वर्तमान शासकीय स्थिति प्रभावशाली हो जाए और कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। अर्थात जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसमें उसका ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित होता है, जिससे जिस पद पर वो कार्यरत है उस पद के दायित्वों को वो बेहतर तरीके से संपादित करता है, उसकी स्थिति प्रभावशाली होती है। और यदि उसको उच्च पद पर जाना है तब वह प्रशिक्षण उसको भावी पद के लिए तैयार करता है। मेंडल। प्रशिक्षण का अर्थ किसी को नए काम के लिए उन्मुख करना, अर्थात नए काम के लिए तैयार करना, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करना एवं भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है। अर्थात प्रशिक्षण के दो कालिक परिप्रेक्ष्य हैं, वर्तमान पद के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करता है और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। एसेटन के अनुसार प्रशिक्षण का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की प्राविधिक कुशलता बढ़ाना, उसको टेक्निकली एक्सपर्ट करना तथा संगठन में कार्य करने हेतु उत्साह पैदा करना है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रशिक्षित होते हैं वो उस कार्य को करने में दक्ष हो जाते हैं, उनमें उत्साह बना रहता है। प्रशिक्षण के तत्व। सामान्यतः प्रशिक्षण के 4 तत्व होते हैं। ज्ञान, अर्थात प्रशिक्षण से ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। कौशल, प्रशिक्षण से विशिष्ट कौशल पैदा होता है। अगर उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं उनमें अवधारणात्मक कौशल, मध्य स्तरीय प्रबंधक है तो उनमें मानवीय कौशल, और निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं तो उनमें तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पैदा होता है। तीसरा तत्व है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। प्रशिक्षण से किसी कार्य को करने की अभिवृत्ति पैदा होती है। और चौथा तत्व है व्यवहार या प्रैक्टिस। प्रशिक्षण से उस कार्य को व्यवहार में करने की क्षमता आती है। इस प्रकार लोक सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों में उनके कार्य के ज्ञान, कौशल, आवृत्ति तथा उस कार्य को व्यवहार में सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमताएं प्रशिक्षण के माध्यम से पैदा की जाती हैं। एसेटन समिति के अनुसार प्रशिक्षण के लक्ष्य। एसेटन ने कहा है कि प्रशिक्षण का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की प्राविधिक कुशलता बढ़ाना है और संगठन में कार्य करने हेतु उत्साह पैदा करना है। एसेटन के अनुसार प्रशिक्षण के 5 लक्ष्य बताए गए।
जैसे कार्मिक के कार्य में स्पष्टता आती है, उसे कोई शंका नहीं रहती और वो बड़े स्पष्ट तरीके से, बेझिझक तरीके से अपने कार्य को समझता है और संपादित कर सकता है। कार्मिक में नए उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता पैदा होती है, वो नए कार्यों से नहीं डरता, वह समाजोन्मुख व्यवहार करने के योग्य बनता है। कोई भी जो पद है उसकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसके कुछ सामाजिक सरोकार भी होते हैं, वो उनके योग्य बनता है, वह उच्च स्तरीय दायित्व पूरे कर सकता है क्योंकि वह प्रशिक्षित है, और कार्मिक का नैतिक चरित्र ऊंचा उठाया जा सकता है। प्रशिक्षित कार्मिकों का नैतिक चरित्र ऊंचा होता है। उद्देश्य, प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जैसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक कुशलता बढ़ाना। प्रशिक्षण कार्मिकों को व्यावसायिक रूप से कुशल बनाता है। नवीन लक्ष्यों तथा पर्यावरण के साथ सामंजस्य पैदा करना। संगठन के जो नए लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो नवीन लक्ष्य प्राप्त होते हैं। वो प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव है कि जो नए टारगेट किसी संस्थान, कंपनी ने जो निर्धारित किए हैं उनको कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। कार्मिकों में आत्मविश्वास पैदा करना। प्रशिक्षण से कार्मिकों में आत्मविश्वास पैदा होता है। कार्मिक नई तकनीक से अवगत होते हैं, उनको नई तकनीकों की जानकारी मिलती है। उच्च स्तरीय दायित्वों की पूर्ति के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना। कार्मिकों की क्षमताएं बढ़ती हैं क्योंकि वो प्रशिक्षण के माध्यम से नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। कर्मचारी की मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। संगठन की कार्यशैली बढ़ती है, संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि प्रशिक्षण के माध्यम से जो कार्मिकों की क्षमता बढ़ी है, उत्पादक क्षमता बढ़ी है, उससे संगठन की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कार्मिकों में सत्यनिष्ठा, अवप्रेरणा और उत्साह पैदा होता है। प्रशिक्षित कार्मिक उत्साहित रहते हैं, अभिप्रेरित रहते हैं। कार्मिक या लोक सेवक, उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित होता है। कार्मिकों की झिझक दूर होती है, अकुशलता दूर होती है, उनका दृष्टिकोण व्यापक बनता है, उनका नज़रिया व्यापक बनता है, बड़ा होता है, दायरा बढ़ता है उसका, और प्रशिक्षण से नए ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है, और कार्मिक ज़्यादा सीखने के लिए लालायित रहते हैं। प्रशिक्षण की विशेषताएं। प्रशिक्षण किसी विशेष ज्ञान, कौशल या आवृत्ति का विकास करता है, क्योंकि प्रशिक्षण प्रदान ही इसलिए किया जाता है कि वो कर्मचारियों के दृष्टिकोण को विकसित करे, उनको ज्ञान, उनको आवृत्ति या कौशल प्रदान करे। प्रशिक्षण किसी न किसी प्रकार की कला सिखाता है। प्रशिक्षण का क्षेत्र विशेषीकृत होता है, एक क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण दिया जाता है, दृष्टिकोण विशेषीकृत होता है उसका। प्रशिक्षण का मुख्य आधार प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता होती है, अर्थात उनको क्या सीखना है, किस स्किल का उनमें विकास किया जाना है, उसी के आधार पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देश, काल, संस्कृति और विज्ञान से प्रभावित होता है, अर्थात जिस संस्थान की जैसी आवश्यकता हो, जैसे वहाँ का परिवेश हो, जैसी वहाँ की संस्कृति हो, उससे प्रशिक्षण प्रभावित होता है। प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक स्वरूप भी समझाया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण में करके दिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण इच्छुक व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। प्रशिक्षण में अनेक प्रकार की पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। अच्छा, प्रशिक्षण प्रदान करने के अनेक तरीके होते हैं, कई मेथड होते हैं, उनमें से किसी एक
उचित मेथड द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्रदान करने से पहले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। अगर प्रशिक्षण बेहतर तरीके से दिया गया है, प्रशिक्षणार्थियों ने पूर्ण मनोयोग से सीखा है, तो उस प्रशिक्षण का सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण के प्रकार। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि प्रशिक्षण की अनेक विधि होती हैं, उनमें से आवश्यकता अनुसार किसी एक विधि से प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ प्रशिक्षण के प्रकार हैं, उनमें जैसे पहला प्रकार है औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण में ऐसे प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है जो पूर्व योजना अनुसार सरकारी नियमों के द्वारा, कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा और किसी संस्थान में प्रदान किया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण केंद्र बने हुए होते हैं और उन प्रशिक्षण केंद्रों पर कार्मिकों को उनके दायित्व और कार्यों को करने का कौशल सिखाया जाता है। अनौपचारिक प्रशिक्षण में कार्मिक अपने वरिष्ठ से, अपने सीनियर से कार्य करते करते अनुभव पर प्राप्त करके सीखता है। ये प्रशिक्षण का एक परंपरागत तरीका है। ग्लेडन ने कहा है कि जो नवागंतुक कर्मचारी है उसको ऐसे कार्य पर लगा दिया जाता है जिनमें ज़्यादा पूछताछ की, जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती, और अगर कहीं पूछताछ की ज़रूरत होती है तो अपने सहयोगियों से पूछ लेता है और कार्य करते करते सीख जाता है। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण। अल्पकालीन प्रशिक्षण जिनकी अवधि थोड़ी होती है, कम समय के लिए ही प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इनमें मुख्य मुख्य विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है। दीर्घकालीन प्रशिक्षण लंबे समय तक चलने वाला प्रशिक्षण होता है और इनमें कर्मचारियों को कार्य के बारे में गहन और विशद जानकारी प्रदान की जाती है। प्रवेश पूर्व, सेवाकालीन या प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण अर्थात सरकारी सेवा में प्रवेश से पहले दिया जाता है और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ऐसे मेधावी प्रत्याशी तैयार करना होता है जो सरकारी सेवा में भर्ती होने से पहले अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर चुके होते हैं, जैसे बीएड, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आईटीआई। ये ऐसे कोर्स हैं जिन्हें प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण की श्रेणी में रखा जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण लोक सेवक द्वारा या कार्मिक द्वारा सेवा में रहते हुए या कार्य करते हुए प्राप्त किया जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण उन कार्मिकों को दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में या नौकरी में लगे होते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्मिक में अधिक कुशलता या ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, जैसे पुनरावलोकन प्रशिक्षण, नवीनीकरण प्रशिक्षण, शिक्षण के लिए प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण, नेतृत्व के विकास के लिए प्रशिक्षण। इसको इन सर्विस प्रशिक्षण भी कहते हैं। प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण। सेवा में प्रवेश के या भर्ती होने के बाद दिया जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण से ये थोड़ा अलग है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्मिकों के वर्तमान दायित्वों से संबंधित होता है, जबकि प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण कार्मिक को भविष्य के लिए तैयार करता है। विभागीय तथा केंद्रीय प्रशिक्षण। विभागीय प्रशिक्षण अर्थात जब एक विभाग के द्वारा अपने कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं,
उस प्रशिक्षण का संबंध विभाग से ही होता है। केंद्रीय प्रशिक्षण में एक से अधिक विभागों के कार्मिक एक केंद्रीकृत योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कौशल एवं आधारभूत प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण कार्मिकों में विशेष योग्यता उत्पन्न करता है। कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य ऐसा कानूनी ज्ञान देना है, ऐसा विधि संबंधी ज्ञान देना है जो विशेष विभागों में सहायक है, जैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण, पुलिस का प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण कौशल संबंधी प्रशिक्षण की श्रेणी में आते हैं। आधारभूत प्रशिक्षण जिसमें किसी कार्य को करने की आधारभूत जानकारी प्रदान की जाती है, जैसे प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी आधारभूत प्रशिक्षण में प्रदान की जाती है। आधारभूत प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी कर्मचारी को विशेष कौशल का प्रशिक्षण देना नहीं होता, बल्कि आधारभूत प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि प्रशिक्षणार्थी के ज्ञान को विस्तृत किया जाए। इस प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय प्रशासनिक सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को दिया जाता है। प्रशिक्षण का महत्व। लोक सेवाओं के उद्देश्य पूर्ति में आवश्यक। प्रशिक्षण से कार्मिकों की कार्य करने की समझ बढ़ती है। लोक सेवाओं का उद्देश्य जन कल्याण के कार्यों को करना होता है। जनता के कल्याण और जनता के विकास कार्यों को सही दिशा में करने के लिए प्रशिक्षण लोक सेवकों की सहायता करता है। विकास कार्यों को गति देने में सहायक। प्रशिक्षण के द्वारा ही लोक सेवक श्रम शक्ति और मानव संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर पाते हैं। प्रशिक्षण से के माध्यम से ही आम जनता को भी ऐसी तकनीकों की जानकारी दी जाती है कि वो स्वरोजगार को अपनाएं। इससे बेरोजगारी और चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच उनको सहारा मिलता है, विकास को गति मिलती है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा से संबंध। किसी भी प्रशासनिक संगठन का संचालन मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। किसी भी संगठन में मानवीय संपदा का विशेष महत्व होता है। अतः प्रशासनिक संगठन का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए मानव संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता है। प्रशिक्षण देने से लोक सेवकों में क्षमताएं बढ़ती हैं, उनका कौशल का विकास होता है। नए ज्ञान के विस्तार में जरूरी। ज्ञान के विकास की यात्रा प्राचीन काल से जारी है। ज्ञान ग्रहण करना, उसमें वृद्धि करना मानव की प्रकृति रही है। प्रशासनिक कार्यों में भी लोक सेवकों को प्रशिक्षण के द्वारा नए ज्ञान की पूर्ति की जाती है और उनके ज्ञान में दिन प्रतिदिन विस्तार किया जाता है। परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिवेश में
भिन्नता पाई जाती है। प्रशासन के कार्य और कार्यों की प्रमुखता क्षेत्र और परिवेश के अनुसार बदल जाती है। जैसे दिल्ली और बम्बई जैसे महानगरों में प्रशासन का कार्य नियामकीय कार्य करना है, लेकिन राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में प्रशासन का प्रमुख कार्य विकास से संबंधित कार्य करना है। अतः भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न परिवेशों में लोक सेवकों के कार्य की प्राथमिकता बदल जाती है, तो उनको परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आत्मविश्वास वृद्धि में सहायक। प्रशिक्षण कार्मिकों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आत्मविश्वास को मनोबल भी कहा जाता है, और यदि कार्मिकों का मनोबल ऊंचा है, लोक सेवकों का मनोबल ऊंचा है, तो कार्य भी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं, कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। संगठन की छवि तथा कुशलता में वृद्धि। प्रशिक्षण से कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है, उनकी कार्यशैली निखरती है। जब कार्मिकों की कार्यशैली निखरती है, कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है, उनकी उत्पादकता बढ़ती है, तो संगठन की छवि और कार्यकुशलता स्वतः बढ़ जाती है। प्रशिक्षण की समस्याएं। पहली समस्या है योग्य प्रशिक्षकों का अभाव। लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कई बार पर्याप्त योग्य प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते। जब प्रशिक्षक की योग्य और क्षमतावान नहीं है, तो फिर प्रशिक्षण कार्य की कोई गुणवत्ता नहीं रह जाती, उन्हें सही प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षण का अनुचित मूल्यांकन। लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के बाद उस प्रशिक्षण की प्रभावशीलता और सफलता का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जाता। इस कारण प्रशिक्षण के स्तर और गुणवत्ता में गिरावट आती है। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्धारण। प्रशिक्षणार्थियों को कौन से विषयों का प्रशिक्षण दिया जाना है, कौन से विषयों का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना है, ये एक प्रमुख समस्या है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारण करना एक जटिल और मुश्किल कार्य होता है। लोक सेवकों के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के मध्य समन्वय का अभाव। लोक सेवकों द्वारा जो दिन प्रतिदिन के कार्य संपादित किए जाते हैं और लोक सेवकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें कोई तालमेल नहीं होता। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोक सेवकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो सामान्यतः ज़्यादातर नियामकीय कार्यों के लिए दिया जाता है, जबकि वर्तमान संदर्भ विकास कार्यों का है।
अतः लोक सेवकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो विकास के साथ समन्वय बैठा सके। सेवी वर्ग प्रशासन और प्रशिक्षण कार्यों का अलग अलग होना। सेवी वर्ग के कार्यों का प्रशासन एक प्रकार का होता है और लोक सेवा को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह अलग दूसरे प्रकार का होता है। इसलिए प्रशिक्षण ऐसे अधिकारियों को सौंपे जाने चाहिए जो सेवी वर्ग अधिकारी से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकता है। अर्थात प्रशिक्षक और प्रशिक्षण की प्रक्रिया सेवी वर्ग प्रशासन से स्वतंत्र होनी चाहिए। कार्मिक प्रशासन और प्रशिक्षण कार्यों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। अत्यधिक कार्यभार के कारण समय का अभाव। लोक सेवकों के पास इतना कार्यभार होता है कि वो प्रशिक्षण कार्यों में भाग लेने में समय का अभाव महसूस करते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण की प्रामाणिकता। कार्मिक कई बार सेवाकालीन प्रशिक्षण में समुचित रुचि नहीं लेते, इसलिए इसकी कोई जब तक व्यावहारिक उपयोगिता नहीं हो तब तक कार्मिकों का रुचि लेना संदिग्ध है। यदि सेवाकालीन प्रशिक्षण को पदोन्नति से जोड़ दिया जाए तब इसकी प्रामाणिकता में ज़रूर वृद्धि होगी। धन का अभाव। कई बार धन के अभाव के कारण प्रशिक्षण कार्यों की या कार्यक्रमों की गति मंद हो जाती है और प्रशिक्षण के लिए योग्य प्रशिक्षक भी आमंत्रित नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें वित्तीय स्थिति बाधा पहुंचाती है। धन के अभाव के कारण कई बार प्रशिक्षण के लिए आवश्यक साधन भी नहीं जुटाए जा पाते। अतः ऐसी बाधाओं को दूर किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रशिक्षण के अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं, लक्ष्य आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, चर्चा की। अगली क्लास में हम उच्च लोक सेवाओं में प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।